और दर्शन पा करके नारद जी अपनी यात्रा पूरी करके नर्मदा माता की अपने संसार में विचरण में निकल गए और विचरते विचरते मदराचल पर्वत पर चले गए। मंदरांचल पर्वत ने पूछा, नारद जी कहां से आए हो इतने दिनों के बाद? तो नारद जी ने कहा कि मैं परिक्रमा कर रहा था नर्मदा की, और मैंने वहीं रह करके साधना और तप किया है। मंदराचल पर्वत को अपने बड़े होने पर गुरूर था, तो गुरूर के घमंड के आवेग में नारद से कहा, नारद मेरे जैसे पर्वत इस दुनिया में मौजूद हैं, तो तुझे तपस्या करने के लिए नर्मदा जी पर जाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, मेरे जैसे बड़े पर्वतों के नीचे महात्मा सन्यासी तप जप करते हैं, लाखों, देखो लाइन लगी है, और तुम हो के वहां उस नर्मदा के पास में गए भजन ध्यान करने के लिए। क्या नर्मदा मुझसे बड़ी है? नारद जी समझ गए कि मदराचल को अभिमान हो गया है, तो नारद जी ने मदराचल का अभिमान तोड़ने के लिए सुमेरु पर्वत का नाम लिया। कहा, मदराचल सुमेरु पर्वत तुम्हारे बगल में खड़ा है, पर तुमने अहंकार के कारण सुमेरु पर्वत को देखा ही नहीं। देखो तो सही, तुम्हारे बगल में ही तुमसे बड़ा बादलों से छूने वाला सुमेरु पर्वत है, जो तुमसे कई गुना बड़ा है, और तुम अपने अहंकार के कारण कभी देख ही नहीं पाए कि पड़ोस में कौन कितना बड़ा हो चुका है। क्यों? यही हमारे समाज का हाल है। कोई आदमी के पास थोड़ा बहुत साधन इकट्ठा हो जाए तो फिर उसे अड़ोस पड़ोस में कोई दिखाई नहीं देता, और नहीं दिखाई देता है इस कारण कभी कभी हम छोटे रह जाते हैं और पड़ोस वाला बहुत बड़ा हो जाता है, और हम इसी अंधेरे में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। बड़ा कौन है? जिसका दिल और विचार बड़ा है, जिसका कार्य बड़ा है। कांच के ढेर में अगर हीरे को डाल दिया जाए तो दिन भर हीरा कांच जैसा ही दिखता है। कांच के ढेर में से हीरा को पहचानना बड़ा कठिन है, पर जब सूर्य अस्त हो जाता है, जब रात आ जाती है, तो कांच के ढेर में हीरा दूर से दिखाई पड़ता है, क्योंकि असली हीरा जो होता है वो रात में चमकता है, दिन में कांच के जैसा दिखता है। तो अंधेरे को मिटाने का जिसमें गुण है वो इंसान समाज में ही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। इसकी पीड़ा, इसका दुख, इसकी जरूरत, इसकी इच्छा अगर कोई इंसान कर सकता है पूरा, तो वो ही हीरा है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलत बोल, और हीरा मुख से ना कहे है लाख टका मेरा मोल। कई लोग तो अपने बड़े होने का प्रूफ ही करते रहते जिंदगी भर, उनके पास कोई काम ही नहीं है इस बात के अलावा कि मैं ही बड़ा हूं। कई लोग तो ये बोलते हैं, भाई साहब अगर मैं उस दिन ना होता न जाने क्या हो जाता। अच्छा, क्या हो जाता भैया बता दे जरा तू। वो तो भला करो कि मैं टाइम पे आ गया वहां। अगर मैं टाइम पे ना पहुंचता ना, तो ये बचने वाला नहीं था। यह खून फैल रहा था, यह पिचकारी निकल रही थी खून की। वो तो भाई साहब मैं पहुंच गया, मैंने लगे धगे गाड़ी में डाला और ले गया भलाना ढिकाना। ऐसे जो बेवकूफ लोग दुनिया में खेल खेल रहे हैं, ये कर्म तो अच्छा किया, पर अपने कर्म को खुद ही अपने पैरों से कुचल रहे हैं, अपने मुंह से बकवास करके।
और कभी कहता है बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। अरे भाई तू आया, किसी को उठा के ले गया इमरजेंसी हॉस्पिटल में, तूने उसके प्राण बचाने का काम किया, पर तू नहीं था, वो तो उसका पुण्य था जो भगवान ने तुझे भेज दिया और ये सब लीला तुझसे करवा ली। तेरा कोई जन्म का कर्जा था वो चुक गया। तू उऋण हो गया, उऋण। इसकी सेवा करके तेरा ऋण उतर गया। पर आदमी अपने जय जय के लिए अलग अलग शब्दों से अपनी प्रशंसा करता रहता है। कई लोगों को तो ऐसी भूल दिमाग में घर कर गई है, कई लोग तो अपने दिमाग में ये भूल लेके बैठे हैं, उनको लगता है कि उनके बगैर घर चलेगा नहीं। अच्छा, इससे पहले इसका बाप भी ऐसे ही बोलता था, अरे महात्मा जी क्या करें, हम कथा में आना चाहते हैं पर क्या करें महाराज, हम अकेले ही हैं, घर में कोई है नहीं देखने वाला महाराज, और ये काम वो काम वो काम वो काम। और जो बकवास कर रहा था महात्मा जी से वो सटक गया, ऊपर निकल गया और काम हो रहा है। वही बात बेटे ने देखा, बाप चला गया, बेटा फिर भी वही कह रहा है तू भी चला जाएगा, काम नहीं रुकेंगे। पर क्यों? दरबार लगा ही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। इतने प्रधानमंत्री आए और मर गए, चले गए, समाधि बन गई, पर गद्दी प्रधानमंत्री की अभी तक खाली हुई नहीं है। तो पांडाल में बैठने वाले, टीवी पे सुनने वाले, कान खोल के सुन लो, तुम्हारा है, तुम हो या तुम नहीं हो, इस दुनिया को कोई फर्क पड़ता नहीं है, नहीं है। क्यों? क्यों नहीं फर्क पड़ता है? तुम तो कुछ हो ही नहीं, तो फर्क कहां से पड़ेगा? जिनके होने का फर्क था वो नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं है। कि राम कहां है और भरत कहां है, धर्मराज घनश्याम कहां है कोई इनका पता बताए, है कोई इनका पता बताए, ये सारे भूमंडल में ये जीवन बीत रहा पल पल में, 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 ये जीवन बीत रहा पल पल में। किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल में ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। देखो आज 5वां दिन है पर मैंने अब आज हिला लिया तुमको। कई लोग हिलना नहीं चाह रहे थे,
मन में लेके बैठे थे कोई विरोध, पर आज हिल गए, पिघल गए। आज मान लिया कि महात्मा तो है भाई, कुछ भी कहो। गाजर मूली को सो खेत है हम तुम तो, जो दुनिया में होने का प्रूफ दे रहे थे, उनके बगैर भी दुनिया ऐसी की वैसी चल रही है महाराज। पांचों पांडव दुनिया में नहीं है, उनका बड़ा भाई धर्मराज नहीं है, धर्मराज को चलाने वाले घनश्याम नहीं है, राम भरत शत्रुघ्न नहीं है, ये सब थे पर नहीं है। मान्यता के लिए हमारे सब्ज के पूजा में बैठे हैं, पर जैसे आए थे वैसे दुनिया में नहीं है, पर दुनिया तो चल रही है कोई इनका पता बताए, है कोई इनका पता बता दे। सारे भूमंडल मेरे जीवन बीत रहा पल पल, ये जीवन बीत रहा पल पल में, 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 जीवन बीत रहा पल पल में। किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली में, हाँ आने वाली कल में। वैसे तो हम सब लोग कह सकते हैं कि अभी कथा 2 दिन और बाकी है, और ये भी कह सकते हैं कि हम कल भी और परसों भी पक्का कथा सुनेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, पर कह सकते हैं पर भरोसा कुछ भी नहीं है। किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल में, अरे आने वाली कल में, जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, 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 जीवन बीत रहा पल पल में। हाँ मृत्यु की हलचल में, हाँ मृत्यु की हलचल में, मृत्यु की हलचल में, यारे मृत्यु की हलचल में, जीवन बीत रहा पल पल में, हो जीवन बीत रहा पल पल, ये जीवन बीत रहा पल पल में, 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 जीवन बीत रहा पल पल में। सच्चे दरबार की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाकालेश्वर महादेव की जय हो। आदतिष्ठं त्वया वक्तां मेघदूतम् अवर्णः। 5 दिन हो गए, 4 दिन महात्मा को खड़ा हो जाओ कहना पड़ रहा था, अब बैठ जाओ कहना पड़ रहा है। यही हाल है महाराज। गुब्बारे में जब हवा भर जाती है और गुब्बारे को बंद कर दिया जाता है तो भवसागर में फिर वो डूबता नहीं है। बस काम हो गया तुम्हारा 5वें दिन बिहारी हो। अब डूबने वाला कार्यक्रम तुम्हारा समाप्त हो रहा है। मछली, अंडा, गुटखा, तंबाकू, दारू छोड़ो बस। आधा काम महात्मा ने कर दिया, आधा अब तुम कर लो महाराज। और भी कहोगे तो हम 70% तक ले चलेंगे 2 दिन में। बचा कुचा तुम संभाल लेना। एक तो आपस में प्यार करो और एक आपस में बुराई को छोड़ो। अंडे को, मछली को, बकरे को,
तम्बाकू को, दारू को मुंह से मत लगाओ, मन में मत रखो, दिल में मत रखो। देखना तुम्हारा जीवन कितना सुंदर और सुशोभित हो जाता है। फर्क चाहिए जिंदगी में, संस्कृति में, जीवन में। अगर हम सनातनी हैं, अगर हम हिंदू हैं, तो अंडा नहीं चलता हिंदू को, मांस नहीं चलता, दारू धक्कड़ नहीं चलता। मांसाहार खाने के लिए जिनकी पुस्तकें किताबें कहती हैं दारू, वो भी नहीं पीते, पर हमारी किताब, हमारे ग्रंथ मांसाहार के लिए वर्जित करते हैं। पर बदकिस्मती है राज्य की, यहां बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, राजनेता पैदा हुए बिहार की धरती पर पता नहीं ये मछली कहां से आ गई बीच में। यहां से दिल्ली का रास्ता खुलता है, यहां से राजधानी, यहां से सब चीजें तैयार होती हैं बिहार से, पर ये मछली बड़ा काम बिगाड़ रही है तुम्हारा। इसीलिए भगवान को लगा कि मछली को ये सब खाए जा रहे हैं, तो भगवान ने कह दिया आधे बिहार में पानी छोड़ दो, नेपाल से बाढ़ आ जाए जिससे मछली बच जाए। पर उल्टा हो गया, बाढ़ तो आ रही है पर मछली ना बच रही, रौंदे जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। कहीं भी पानी भर रहा हो वहां पे 2-4 किनारे पे बैठे मिलेंगे आपको कांटा डालकर। शुरू में तो हमें पता ही नहीं था कि ये काय को कुंड के पास बैठे रहते हैं, हमें लगा ये भजन ध्यान करते होंगे। बाद में पता चला कि उसमें से ओ यूं मारे झटका तब निकल के आवे वहां से पकड़ के। तो बड़े दिनों के बाद में समझ में आया कि ये तो कुछ और ही खेल है तालाब के किनारे। बंधुओं, शिवालय धाम बड़ा पुराना जगह है ये, और यहाँ महारुद्र हो रहा है। राजा चंद्रसेन महाकाल की कथा भी सुन ली और काफी बुद्धि फ्रेश हो गई है। अब संकल्प ले लो जितने लोग बैठे हैं कि हम मछली नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, बकरा नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे। हाँ? समझ गए महात्मा, समझ गए। 30% लोगों ने तालियां बजाई हैं, बादी 70 ने ना बजाई है। अरे पीछे वाले बच्चों, खड़े खड़े ताली तो बजा दो, नहीं छोड़ना, मत छोड़ना, खाते रहना, पर कम से कम यहां तो बजा दो। महाराज छोड़ दिया, कुछ नहीं हाथ में। आनंद तो लोग टीवी पर भी ले रहे हैं भरपूर, पर तुम्हारी तरह नहीं ले सकते। वो तालियां बजा बजा के नहीं आनंद मिलेगा उनको। उनको लग रहा है कि आज महात्मा बिल्कुल जोश में है, पूरी तरह से पतझड़ कर दे रहा है। सुनिए भरत जी, पतझड़ होने के बाद में बसंत आता है, पेड़ फिर पुनः हरा भरा खिलता है, चमकता है। इसीलिए जिस पेड़ की शाखाएं कमजोर हो जाएं, पत्तियां कमजोर हो जाएं, उनको झाड़ देना और छांट देना चाहिए। अब आपका जीवन मुझे काफी 4-5 दिन में समझ में आया है कि आप कमजोर हो गए हो अंदर से, तो थोड़ी थोड़ी कटिंग झड़िंग हो जाएगी। तो महाराज हरी भरी पत्तियां, योगा योग है, शिवरात्रि भी है, और बसंत का महीना भी चल रहा है, फागुन का। और हमारे बड़े बूढ़े ब्रज में कहते हैं महाराज कि फागुन का महीना जब आता है तो 100 साल का बुढ़ा भी जवान हो जाता है। तो आपका धन दौलत वैभव सब जवान हो जा। छठ मैया के पूजन में सब बिहार के लोग अपने बिहार में वापस आ जाते हैं लगभग, और एक होली पे वापस आ जाते हैं सब लोग। ये 2 त्योहार बड़े जोरदार हैं महाराज। तो आज हम फागुन के महीने में चल रहे हैं, एक दिन और रुके, कल परसों शिवरात्रि में होली खेलेंगे अपन धुआंधार यहां पर।
पर होली का मतलब यह है कि जो पहले होली वो होली, अब जो होगी वो होली। अर्थात पहले जो कुछ भी मन मिटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसे भूल के शिवरात्रि मनाएंगे हम लोग, तब ये कथा सफल होगी और तब ये महात्मा बार बार आएंगे और कथा गाने का मन बनाएंगे। महाराज आदृश्यम द्रवते पर्वतौ शिखानां, भगवान सूत जी ने कहा सौनक ऋषि ये जो कल रुक जा पैंट बांध ले बेटा, परसों तक बांध के रख नाड़े, आज से मत खोल दे, होली है। मेरू पर्वत बगल में था, मदराचल पर्वत को नारद ने नेत्र खोल दिए। अर्थात आज की कथा का मर्म क्या है, क्या संदेश है? संदेश यह है कि बिना संतों के कोई भी अहंकारियों के नेत्र खोलने वाला नहीं है। संत नारद ने मदराचल पर्वत का नेत्र खोल दिया कि हे महाराज, तुम अपने आप को बड़ा मान रहे हो, तुमसे बड़ा तो बगल में ही पर्वत बैठा हुआ है। नारद के दर्शन कराने से मेरुगिरी पर्वत का मदराचल अंदर ही अंदर परेशान हो गया। नारद के ऊपर गुस्सा बहुत जोर से आ रहा था मदराचल को, पर मदराचल गुस्से को पी गया। और मदराचल ने क्या किया कि आज नारद ने मुझे बता दिया है कि मुझसे भी बड़ा कोई है, तो अब इस बड़े मेरु पर्वत से मुझे चिढ़ना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। अब मुझे ये प्रयत्न करना चाहिए कि मैं मेरु से कैसे बड़ा हो जाऊं और मुझे उस काम में लग जाना चाहिए। तो किसी बढ़ते हुए से जलने से बेटर है कि अपने आप को बड़ा करने में लग जाओ, नहीं तो जल के और छोटे और छोटे और छोटे हो जाओगे। अंधेरा मिटाने के चक्कर में टाइम बर्बाद होगा, दीपक जलाने के टाइम में खर्च कर दो अपने आप को। अंधेरा मिटाने के प्लान में आप खर्च मत करो टाइम को, दीपक जलाने में खर्च करो। अंधेरा तो स्वयं ही मिट जाता है। दीपक जलेगा, अंधेरा मिटेगा। इससे उससे जलना, इसमें टाइम जाएगा और आपसे उसका बुरा हो नहीं सकता है, क्योंकि हाथ तो पकड़ लिया भगवान ने। और परमात्मा ने जिसका हाथ पकड़ लिया है उसका बुरा कोई कर नहीं सकता है। आप छेड़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है महाराज। वैज्ञानिक लोग कहते हैं मधुमक्खी केवल आपकी गर्दन के और सिर के और माथे के गालों पे नट खाए और आपकी पूरी बॉडी को छाती से नीचे, हार्ट के नीचे पूरी बॉडी पे लाखों मक्खियां चिपक जाएं और खा जाएं, आपको डंक मार दें, आपको मरण नहीं आएगा। केवल आपका इतना स्थान बचना चाहिए महाराज। परमात्मा कह रहे हैं सौनक जी, आदमी जब किसी से जलता है, किसी से ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, तो वो स्वयं घटता जाता है। और जिसका पकड़ लिया हाथ भगवान ने, आप समझ लेना कि मधुमक्खी को काटने के लिए चेहरा ढकना जरूरी है, ऐसे ही भगवान जब हाथ पकड़ लेता है तो आप कितना भी चोटें मारते रहो, फिर बढ़ने वाले का आप कुछ बिगाड़ सकते नहीं हो। क्यों? मरने वाले खतरे की जगह भगवान के हिस्से में चली गई है। अब जिस जगह पर काटेंगी मक्खियां, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप डंक मारो, डसो, चुगली करो, बदनामी करो, षड्यंत्र करो, आप जितने लोगों को चाहो अपनी पार्टी में करो, आप जितने लोगों को चाहो कहीं भी झुटलाओ, बकलाओ, पर परमात्मा ने जब किसी को पकड़ लिया है, परमात्मा उसे बढ़ा रहा है, तो आप अपने आप को घटाओ मत, खुद को परेशान मत करो। आप क्या करो, जो बढ़ रहा है उसकी तरह मुझे बढ़ना है, ये सोचने में समय व्यस्त करो। अब